हलचल टीवी न्यूज। हर साल सूरजकुंड में लगने वाला मेला भले ही लोगों की मौज मस्ती का केंद्र रहता हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इस मेले में अपना सामान बेचने के लिए स्टॉल लगाने वाले नेशनल अवार्डी भी केवल इस तरह के मेलों पर ही निर्भर हैं। हमने कई नेशनल अवार्डी से बात की तो सामने आया सच के सरकार या संबंधित विभाग की ओर से उन्हें कोई बिजनेस ऑफर या फिर प्रमोट करने का अवसर नहीं दिया जाता है, या तो वे अपने दूसरे व्यवसाय करते या फिर इस तरह के दूसरे मेलों के इंतजार और अपने सामान को बेचने के लिए करते हैं। सूरजकुंड मेले में अपनी कला को प्रदर्शित करने आए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की माने तो केवल उनकी आजीविका इसी तरह के मेलों पर ही निर्भर है। केवल मेलों के अलावा सरकार ना तो उनके हाल जानती है और ना ही उनके उत्पादों की बिक्री के लिए कोई स्थायी समाधान है। वे अपनी आजीविका बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं। मेरा नाम कमला देवी है। कमला जी, आपको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। कब नवाजा गया था आपको नेशनल अवार्ड से? 7 अगस्त को। 7 अगस्त 2015 को। किसके द्वारा आपको नेशनल अवार्ड दिया गया? किसने दिया था आपको नेशनल अवार्ड? देश के प्रधानमंत्री ने दिया था आपको। क्या क्या कारीगरी की थी आपने? क्या ऐसा जो दिखाया था आपको नेशनल अवार्ड आपको मिला? क्या करते हैं आप? शॉल बनाते हैं। शॉल किस तरह की शॉल बनाते हैं? उसमें क्या कारीगरी होती है? कुल्लू शॉल। कुल्लू शॉल जी। बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुल्लू के। तो ये आपकी जो जीवन यापन की बात करें, घर परिवार की बात करें, तो कैसे ये रवैया चलता है कि आपकी पर्टिकुलर दुकान होती है या फिर मेलों में जाकर जो सरकार द्वारा एग्जीबिशन लगते हैं उनमें जाकर अपनी ये कलाकारी दिखाते हैं और उनसे अपना जीवन यापन करते हैं? आप घर में भी करते हैं, हम काम में खड़िया है 40-50 खड़िया है मेरे पास, कारीगर भी है 40-50। तो आपकी सेल्स कहाँ होती है? बिक्री कहाँ होती है आपकी? एग्जीबिशन में आपकी बिक्री होती है। सरकार से आपकी कोई सहायता राशि मिलती है महीने की, जैसे मंथली कोई पेंशन वगैरह या कुछ भी ऐसी? क्या नेशनल अवार्ड है आप? सरकार से कोई सहायता राशि नहीं मिलती आपको? नहीं मिलती। तो मतलब आप मेला और एग्जीबिशन में ही जाके अपनी कारीगरी दिखाते हैं और इसी से आप अपना घर चलाते हैं। तो क्या पर्टिकुलर हो पाता है ऐसा कि जो आपका घर परिवार ठीक से चल सके? हाँ, ठीक से चलता है। इससे ठीक से चल जाता है। और कारीगर भी है, वो भी ठीक चलता है। सर्दी में एग्जीबिशन। यहाँ आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है सूरजकुंड में? किस तरह की कोई सुविधा हो आपको? नहीं, ठीक। सब कुछ ठीक है। खुश हैं आप यहाँ आके? सेल्स अच्छी हो रही है आपकी? मिला था ये छपई में जी। किसने दिया था आपको नेशनल अवार्ड? भारत सरकार, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था आपको नेशनल अवार्ड? मंत्री ने दिया था हमको। अच्छा। तो आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? हम मध्य प्रदेश। जी। तो आप जो आपकी हैंड क्राफ्ट होती है वो क्या बनाते हैं? आप किस तरह की कला होती है आपकी? हमारे रंग बनाते हैं हम हाथ से जी। अली जरीन, इंडिगो, कशीस, ये सब बनाते हैं और इसको छपाई करते हैं। बनाते रंग पहले तो, फिर पकाते हैं, फिर छपाई करते हैं। साड़ी पे सफ़ेद छपाई? साड़ी, सूट सब पे करते हैं जी। बेसिकली एक साड़ी को तैयार करने में कितना समय लगता होगा? लगता है 1 दिन लगता है, 1 रोज। 1 रोज लग जाता है एक साड़ी को तैयार करने में। तो अगर बात करें ज़्यादा बहुत मेहनत की बनाते 15 रोज भी लगता है, ज़्यादा बनाते हैं। अवार्ड मिलता है उसमें 15-20 दिन 25 दिन भी लग जाते हैं। जी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? मुझे ये 2012 में दिया गया। 15 में? 12 में। जी। तो किस कारीगरी के लिए आपको नेशनल अवार्ड दिया गया? मैं बोन कार्विंग में काम करता हूँ। जैसे कि मैं सब हाथ का ही काम बनाता हूँ। ज्वेलरी बॉक्स वगैरह जैसे ये सब चीज़ बनाता हूँ। जो आभूषण होते हैं उन पर आप हाथ की कारीगरी करते हैं? जी, ये इस टाइप के जो है हम बनाते हैं। बॉक्सेस वगैरह हैं, लैंप वगैरह हैं, ये सब हैंड हाथ से ही काम करते हैं। जी। कब से आप ये काम करते आ रहे हैं? हमें हो गया करीब 30 साल से, बचपन से ही काम कर रहे हैं। तो क्या मान सकते हैं आपकी ये परंपरा तक ये आपकी कला है? पहले आपके पूर्वज करते होंगे, आपने सीखा है? आपके पूर्वज ये काम नहीं करते? हमारे घर में पूरे सारे लोग करते हैं। हमारे जब से हम शुरू किया है हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। मेरा लड़का भी स्टेट अवार्डी है। जी। ये स्टेट अवार्डी है। तो
क्या आपकी कोई पर्टिकुलर परमानेंट दुकान होती है या फिर आप इस तरह के जो सरकारी एग्जीबिशन लगाए जाते हैं? सरकारी लगाते हैं। अभी हमने लखनऊ हाट में जो है दुकान लिया था 1 साल से, वहाँ कुछ हो नहीं रहा तो दुकान भी खोलने जा रहे हैं। तो आप देश में जितने भी मेले लगते हैं वहाँ जाकर अपनी कला दिखाते हैं? अगर जो है हमें लेटर गवर्नमेंट से मिलता है तो मैं जो है लगाता हूँ। तो अभी 95 में अवार्ड मिल गया जी, किसके द्वारा दिया गया था आपको 95 में? वो टेम्पल डोर बना के आए जी, किस प्रधानमंत्री ने दिया था या फिर राष्ट्रपति देगा? राष्ट्रपति ने दिया था जी। किस कारीगरी के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला था? 95 में मिल गया। किस लिए मिला था आपको अवार्ड? 95 आपने क्या बनाया था? वो टेम्पल डोर बना के आए। टेम्पल डोर बना था स्मॉल, वो 3 फीट हाइट टू 2 फीट। तो मतलब आपकी बात करें कि किस तरह से आप जीवन यापन करते हैं, कहाँ कहाँ ये अपना कलाकारी दिखाते हैं, कहाँ कहाँ बेचते हैं अपना सामान? आपका सामान है तो थोड़ा बड़ा आइटम छोटा आइटम सारा बना जी। तो क्या मेलों में बेचते हैं या फिर और कहीं? मेला में बेचते हैं ना। घर पे काम मेरा 50 नंबर से काम आते हैं मेरे पास शीशा ऐसे बना के अभी लेके ना ऐसे हो गया। मुझको ऐसा था कि मैं तकरीबन बचपन से काम कर रहा हूँ। हमारे घर में ये काम होता था और ये हमारा पुश्तैनी काम है। मेरे घर में मैं 6ठी पीढ़ी हूँ जो ये काम कर रहा हूँ। ऐसे बाकी मेरे पिताजी को 97 में अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड। उसके बाद मैं 10+2 करने के बाद मैं काम करने लगा। काम करने के बाद मुझको 5-6 बार मैंने एंट्री भेजी नेशनल के लिए, मगर मैं रिजेक्ट होता रहा। फिर दोबारा पिताजी की हेल्प से एक मैंने टेबल बनाया जिस पर मुझको 2009 में नेशनल अवार्ड मिला। क्या बनाया था आपने टेबल पे ऐसा जिसके लिए आपको सेलेक्ट किया गया? टेबल मैंने ऑक्टेंगल टेबल बनाया था जो कि 8-9 महीने में कंप्लीट हुआ था। वैसे रेगुलर लगाए तो उसको तो 1.5-2 साल लग गए थे। तो उसको 2009 में फिर मैंने एंट्री भेजी वहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली आई। दिल्ली में 3-4 बार सिलेक्शन होती है, जहाँ सिलेक्शन कमेटी बैठती है, वो सिलेक्ट करती है। उसमें फिर मुझको 2009 में नेशनल। आपके जीवन यापन की किस तरह से आप जीवन यापन करके ये मेलों में या सरकार द्वारा एग्जीबिशन लगाए जाते हैं, यहीं आप सेल परचेज करते हैं या फिर पर्टिकुलर आपका परमानेंट दुकान भी होती है? ऐसा है कि काम थोड़ा बहुत तो चलो ऐसा सप्लाई करते हैं, कुछ वहाँ चलता रहता है। और लोकल और नेशनल फेयर जो है वो मिल जाते हैं, साल में 2-3 मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा मैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की वजह से गुरु शिष्य परंपरा होती है जिसमें 15 आर्टिजनों को नए जोड़ने होते हैं, ट्रेनिंग देनी होती है अपने। वो भी मैं 2 बार कर चुका हूँ 6-6 महीने की। फरीदाबाद से हलचल टीवी के लिए विक्रम भारद्वाज की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।